हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में कॉनिक सेक्शंस का हमने एलिप्स का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि एलिप्स क्या होता है। ये एलिप्स की मैंने कंडीशंस बताई थी आपको। एलिप्स की इक्वेशन जो है इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में होगी। या एक फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। इसमें ध्यान रखना है, ए जो है जिसके नीचे ए होगा वो उसका मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, ए जो है हमेशा बी से बड़ा होगा। एक ध्यान रखना है कि ए जो है हमेशा बी से बड़ा होगा। तो जो बड़े वाला होगा, जिसके नीचे वो बड़े वाला ए है, वो आपका मेजर एक्सिस होगा, वो बड़े वाला एक्स होगा। अगर ए एक्स के नीचे है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होगा। अगर ए वाई के नीचे है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। और साथ में एक कंडीशन मैंने ए ग्रेटर देन बी बता के साथ साथ था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। सी की वैल्यू हम निकालते हैं क्यों? क्योंकि फोकाई की हमारी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस माइनस सी जीरो या जीरो प्लस माइनस सी होता है। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो हमारा सी एक्स में आएगा, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो सी हमारा वाई में आएगा। अदर ऑर्डिनेट हमारा जो है वो जीरो रहेगा। और इसी तरह से वर्टेक्स जो है हमारा प्लस माइनस ए जीरो होगा, और दूसरे केस में जहां वाई एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है उसमें जीरो कॉमा प्लस माइनस ए होगा। ये चार चीजें हमें निकालनी होती है। एक निकालना होता है हमें लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का फॉर्मूला है 2b स्क्वायर बाय ए। ए की वैल्यू पता है हमें, बी की वैल्यू पता है, तो उसमें बी का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। इसका हमने हमेशा मॉडुलस लेना है। लैटस रेक्टम जो है वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ पासिंग थ्रू फोकस होता है। Latus rectum is the length of the perpendicular which passes through focus is called latus rectum। वो latus rectum की जो लेंथ होगी, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये 2b स्क्वायर बाय ए होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था एक एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का मैंने मतलब क्या बताया था कि अगर कोई भी कर्व्ड फिगर, सर्कुलर फिगर, कोई भी सर्कुलर फिगर से अपना अगर डेविएट करती है तो जितना वो डेविएट कर रही है वो उसकी एसेंट्रिसिटी होती है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सी बाय ए होता है। एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगी, एक से कम होगी। मैंने आपको बताया था सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, और एलिप्स की एसेंट्रिसिटी मोर देन 1 होती है और लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। इसी तरह से एक और था स्ट्रेट लाइन, उसकी एसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है। ये फार्मूले मैंने आपको सारे लिखवाए थे और साथ में एक क्वेश्चन करवाया था। आज हम एक्सरसाइज 11.3 जो कि एलिप्स पर बेस्ड है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको जो है एसेंट्रिसिटी, दिस इज एलिप्स जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 11.3 के हम क्वेश्चंस करते हैं। इसमें एक और चीज थी कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2a होगी और माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2b होगी। ठीक, ये एक ध्यान रखो, ये भी इसमें कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 9
1 से 9 तक के क्वेश्चंस के लिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। अब यहां पर क्या कह रहा है वो, फाइंड फोकी। अब फोकी क्या है, फोकी वर्ड जो है, फोकाई बोलते हैं इसको, फोकस का प्लूरल है। क्योंकि पैराबोला में एक ही फोकस होता था तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ड फोकस बोलते थे। यहां पर दो फोकस होते हैं, एक प्लस सी होता है, एक माइनस सी होता है, इसलिए फोकस का प्लूरल जो है वो फोकाई होता है। इसको फोकाई बोल लो, फोसी बोल लो, फोकी बोल लो, जिसको जैसे बोलना है, समझ में आना चाहिए कि ये फोकस का प्लूरल है। ठीक है, एक तो हमने फोकस निकालना है, फोकाई निकालना है, और एक वर्टिसेस निकालने हैं, वर्टिसेस भी दो होते हैं, और एक हमने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है। और अगर मैं कहूं एक साथ में, इसमें नहीं गिवन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी निकाल लो आप। ठीक, और क्या निकालने वो कह रहा है, वो एसेंट्रिसिटी निकालनी है हमने, और एक लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम निकालना है। ठीक, जो क्वेश्चन में सारी चीजें हैं, देखो हमने वर्टेक्स भी निकालना है, फोकस भी निकालना है, एक्सिस भी पता करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्स और माइनर एक्सिस भी निकालना है, लैटिस रेक्टम भी निकालना है, और एसेंट्रिसिटी भी। ये सबके फॉर्मूले गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर बाय 36 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 16 इज इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन ये वाला है। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, एक्स स्क्वेयर बाय 6 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 36 6 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख लिया। अब यहां पर इससे हमें पता क्या लगा कि 6 इज ग्रेटर देन 4। 6 जो है वो 4 से ग्रेटर है। मैंने कहा कि जो बड़े वाला है वो ए होगा और छोटे वाला है जो वो बी होगा। यहां पर a इज इक्वल टू 6 आया, b इज इक्वल टू 4 आया। ठीक, a और b की वैल्यू निकल गई हमारी, और c इज इक्वल टू हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, c का फॉर्मूला हमारा जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ये यहां पर मिट गया c का फॉर्मूला। वो c का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये c स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पर c इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। ये हमारा c आ गया। ठीक है, अब हमने फोकस निकालना है। तो फोकाई इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस। अब यहां पर एक चीज और देखना है कि एक सबसे पहले यहां पर a जो है वो x के नीचे है, बड़े वाला, तो यहां पर मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, मेजर एक्सिस क्या है, बड़े वाला कौन सा है, x के नीचे है, तो मेजर एक्सिस आपका x एक्सिस होगा, और इसकी लेंथ इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 6, वो 12 हो गया। ठीक, ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस निकल गई। दूसरा माइनर एक्स हमारा, माइनर एक्सिस हमारा कौन सा है, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू 2b, और b हमारा 4 है, 2 इंटू b 8 हमारा लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस आ गई। ये आ गई। अब दूसरा हमें वर्टेक्स निकालना है। वर्टिसेस इसके क्या होते हैं, प्लस माइनस a 0। अब क्योंकि मेजर एक्स एक्स एक्सिस है तो हम प्लस माइनस a0 लिखेंगे। अगर मेजर एक्सिस हमारा y एक्सिस होता तो हम 0 प्लस माइनस a लिखते।
x है तो x वाले में लिखेंगे, y है तो y वाले में लिखेंगे प्लस माइनस। अगर जो दूसरे उसके a के अलावा जो दूसरा होगा वो 0 होगा। तो यहां पर a की वैल्यू हमारी 6 है, तो ये आंसर हमारा प्लस माइनस 6 0 जो है ये इसका वर्टेक्स हो गया हमारा। अब इसका फोकाई का हमारा क्या फार्मूला है, प्लस माइनस सी 0। वही उसी तरह से फोकाई भी एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो हम एक्स पे सी रखेंगे, अदरवाइज हम वाई पे सी को रखते अगर मेजर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस होता। अब सी की वैल्यू हमारी √20 आई, तो इसको हम प्लस माइनस √20 कॉमा 0 ये हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमारा कंडीशन पता कर ली हमने, सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, एक्सिस पता कर लिया, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकाल दिया, फोकस निकाल दिया, वर्टेक्स निकाल दिया। अब हमने लेटस रेक्टम निकालना है। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए होता है, 2b स्क्वायर बाय ए होता है। तो यहां पर 2 इंटू 4 स्क्वायर बाय ए हमारा 6 है, ये इज इक्वल टू 4 4 जार 16 2 जार 32 बाय 6 एंड इट इज इक्वल टू 16 बाय 3। ये हमारी लेटस रेक्टम की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेटस रेक्टम की वैल्यू हमारी जो है वो 16 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। ठीक है, अब इसमें एक और है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी हमारा जो है वो c बाय ए है। c की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है। और c हमारा कितना आया है, √20, तो ये आया √20 डिवाइडेड बाय a हमारा 6 है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2√5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6 और इसको √5 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा लेटस रेक्टम की एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो गई। ये देखो एसेंट्रिसिटी हमारी जो है वो 1 से कम है। इसको सॉल्व कर लो, √5 को, वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 2 पॉइंट समथिंग को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से कम आएगा। तो एसेंट्रिसिटी देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। इसकी एसेंट्रिसिटी जो है हमेशा एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 होती है एलिप्स की। ये इसका पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन और एक इसी तरह का क्वेश्चन और करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन, अब मैं इसको दूसरे तरीके दूसरा वाला एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें कि आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 to 9 क्वेश्चंस एक जैसे हैं। मैं जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कि मेजर एक्सिस भी आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। इसको अगर हमें इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लेके आना है तो यहां पर 16 है, इसको सारे को मैं 16 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 आ गया ये। ठीक, इसको हम एक्स स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये 16 स्क्वायर लिया, नीचे 1 रह गया तो इसको 1 स्क्वायर का 1 होता है, प्लस इसको वाई स्क्वायर बाय 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की फॉर्म में। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें देखना है कि ए दोनों में से कौन सा है। ए हमेशा बी से ग्रेटर होता है, तो यहां पर बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 1 therefore a is equal to 4 and b is equal to 1। सबसे पहला हमारा ये काम है। अब जब बड़े वाला जो है वो किसके नीचे है, y के नीचे है, तो हम यहां पर लिखेंगे
मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस और माइनर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक, ये हो गया, हमने पता लग गया मेजर एक्सिस कौन सा है और माइनर एक्सिस कौन सा है। अब देखिए ना, हमारा मेजर एक्सिस पता लग गया, माइनर एक्सिस पता लग गया। अब लेंथ ऑफ द मेजर एक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a होता है। a हमारा 4 है तो 2 इंटू 4 8 हमारा मेजर एक्सिस आ गया। इसी तरह से माइनर एक्सिस जो है 2 इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा। दूसरा, फिर हमने निकालना है इसका फोकाई। फोकाई निकालने के लिए यहां पर एक और चीज है कि सबसे पहले हम c की वैल्यू निकालेंगे। c इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यहां पर a हमारा 4 है तो ये 16 माइनस 1 स्क्वायर 1 रूट 15 जो है ये हमारा c हो गया। c आ गया तो फोकाई के हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। अब यहां पर y एक्सिस क्योंकि हमारा मेजर एक्सिस है इसलिए हम फोकाई को 0 प्लस माइनस रूट 15 लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस जो है उसके हिसाब से हम फोकाई के और वर्टेक्स के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। अब यहां पर वर्टेक्स क्या हो गया हमारा 0 प्लस माइनस a होता है, a हमारा 4 है तो 0 प्लस माइनस 4 हमारा फोकस वर्टेक्स हो गया। अब लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होता है हमारा 2b स्क्वायर बाय a होता है। b हमारा 1 है तो 1 स्क्वायर 1 2 इंटू 1 2 2 डिवाइडेड बाय a 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। 1 बाय 2 जो है वो हमारा लेटस रेक्टम आ गया और इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। दूसरा, एसेंट्रिसिटी हमारा इज इक्वल टू c बाय a होता है। c की वैल्यू हमारी रूट 15 है, इसको हम रूट 15 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर मैं देखूं तो ये रूट 16 डिवाइडेड बाय 4 1 से कम है तो ये हमारी 1 से कम है वैल्यू। ये क्वेश्चन जो है हमारे 1 to 9 इस तरह से हमने इस सिर्फ उनकी वैल्यूज निकालनी है। ये आपका एलिप्स का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस के जो भी इसके वैल्यूज हैं वो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ और डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं और उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने क्वेश्चन किया था कि डायरेक्टली जो है उससे हमने वैल्यूज निकालनी सीखी थी। अब इनडायरेक्टली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम सीखेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन है इसमें, लेंथ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20 कह रहा है बाकी के जितने क्वेश्चंस है फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अब कुछ कंडीशंस गिवन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपको उसका इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्टेक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 50 है। ठीक है, एक तो इसमें वर्टेक्स गिवन है प्लस माइनस 50 और फोकी इज इक्वल टू फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 40। ठीक, अब क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों में गिवन है, x की वैल्यू को हम एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा हमारा जो है वो x है, इसलिए हमारा और ये जो है किस फॉर्म में होगी, इट इज हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ये आया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारी एलिप्स की इक्वेशन जो है इस तरह की बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हमने इससे पता लगा लिया कि हमारा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर है और फोकाई भी हमारा एक्स एक्सिस पर है, इसलिए मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए हमारा ए जो है एक्स के नीचे रहेगा। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। अब इससे क्या हुआ, वर्टेक्स हमारा 5 है तो वर्टेक्स हमारा प्लस माइनस ए 0 होता है, ए हमारा 5 आ गया, और फोकाई हमारा प्लस माइनस सी 0 होता है तो सी हमारा 4 आ गया, सी आ गया, ए आ गया। एक हमारे को फॉर्मूला पता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दिस गिव्स बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर रूट 4। बी की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब बी की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 5 है, इसमें पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आपकी आ जाएगी। दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर दैट इज 16 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको एलसीएम लेके ये जो है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये जो है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो, सॉरी एलिप्स हो गई। ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमने निकाल दी। ठीक, इसी तरह से अब अलग अलग कंडीशंस गिवन होंगी, उससे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। मैंने एक 9th क्वेश्चन लिया, अब मैं एक 10th क्वेश्चन देखता हूं, अगर वो सेम होगा तो उसको नहीं करवाऊंगा और उसका डिफरेंट क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन में भी वर्टेक्स गिवन है और फोकाई गिवन है। वर्टेक्स है 0 प्लस माइनस 13, और हाँ इसको करवा देता हूं 11th को। 11th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 13, ठीक है, और फोकाई इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 5। ठीक, अब यहां पर a इज इक्वल टू हमारा 13 है और c इज इक्वल टू हमारा 5 है। ठीक, अब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ये इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 25 माइनस, सॉरी उल्टा हो गया ये, सी 25 इंटू 169 माइनस बी स्क्वायर, इससे बी की वैल्यू सॉल्व कर लो, हमारी 12 आ गई। ए हमारा 13 आ गया, बी हमारा 12 आ गया। अब एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म ए जो है 13 है, बी हमारा 12 है, और ये इसमें जो है वाई एक्सिस है हमारा मेजर एक्सिस, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली फॉर्म इसकी होगी, क्योंकि देखो 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस सी और 0 प्लस माइनस ए, ये हमारे वर्टेक्स और फोकाई है। इसके बेसिस पर मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 144 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 169 इज इक्वल टू 1। इसको, ये आपकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो गई। ठीक है, ये मैंने एक आपको वर्टेक्स मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस वाला कराया था, एक वर्टेक्स मैंने मेजर एक्सिस वाई एक्सिस वाला करवाया। ये 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। 10 क्वेश्चंस का मैंने आपको
एक तरह से देखा जाए तो हिंट दे दिया। 1 से 9 तक के क्वेश्चंस एक जैसे हैं। उन क्वेश्चंस में से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। फिर 9वां और 10वां क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। 11वां क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन जो है वो 10th क्वेश्चन की तरह से है, इसलिए 11th क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा। अब अगला कहता है कि 12th क्वेश्चन, फाइंड द मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30 एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आर प्लस माइनस 30। अब मेजर एक्सिस जो है वो सॉरी प्लस माइनस 30 है, ठीक है। और माइनर एक्सिस जो है 0 प्लस माइनस 2 है, ठीक है। इससे क्या पता लगा कि मेजर एक्सिस अगर प्लस माइनस 30 है तो ये इसका वर्टेक्स हुआ, और माइनर एक्सिस अगर प्लस 0 प्लस माइनस 2 है तो ये इसका माइनर का वर्टेक्स हुआ। तो मेजर का जो वर्टेक्स होता है, मेजर का वर्टेक्स प्लस माइनस A0 होता है, और माइनर का वर्टेक्स जो है 0 प्लस माइनस B होता है। तो इससे हमारा निकल गया A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। A आ गया, हमारे पास B आ गया। मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस है, इसलिए इक्वेशन ऑफ द मेजर एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो गई, ठीक। इसमें अगर वो आगे और कुछ भी मांगता है, फोकस मांगता है, वर्टेक्स मांगता है, लेंथ ऑफ द रेडियस मांगता है, इसेंट्रिसिटी मांगता है, कुछ भी मांगता है, ए बी सी की अगर वैल्यूज आपके ए और बी आ गया, सी की वैल्यू आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वो आपका सी आ जाएगा। ए बी सी की जब वैल्यूज आ जाएंगी तो ये सारी की सारी वैल्यूज आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका इस तरह के क्वेश्चंस हुए, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी करो, और फिर उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज 11.3 ऑन एलिप्स जो है वो फिनिश हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन अगर है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस √5 और एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1 0। ये वाला मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस √5, तो वो जो है हमारा वाई एक्सिस जो है मेजर एक्सिस हो गया। तो इसमें एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। ये 13th क्वेश्चन भी इसी तरह का है। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 26। अब यहां पर देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 26 एंड इट्स फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 50, ठीक। अब सबसे पहले तो देखो, मेजर एक्सिस अगर 26 है और फोकाई जो है हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब हमारा मेजर एक्सिस कौन सा हुआ? हमारा मेजर एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमने ये डिटरमाइन किया, इसका मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आएगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन आएगी।
अब एक और गिवन है कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस अगर 26 है तो 2a हमारा 26 हुआ, 2a 26 हुआ, इससे हमारी a की वैल्यू आ गई 13 और हमें साथ में c इज इक्वल टू 5 की वन है। तो इससे क्या हुआ हमारा c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर हुआ, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर हुआ और a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अगर मैं इसको c स्क्वेयर को 5 स्क्वेयर रखूं इज इक्वल टू ये 13 स्क्वेयर रखूं, ये b स्क्वेयर रखूं और इसको सॉल्व करूं तो b की वैल्यू हमारी 12 आ गई। b हमारा 12 आ गया, a हमारा 13 आ गया। इक्वेशन में आप a और b की वैल्यूज पुट कर दो, वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 169 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 144 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमारी आ गई। ठीक, आज कोशिश करूंगा कि मैं इस एलिप्स के लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में और समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ताकि अगली क्लास में हम अगला टॉपिक इजीली स्टार्ट कर सकें। ठीक है, इससे अगला ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 15th। अब क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 16 और फोकाई हमारा जो है फोकाई इज 0 प्लस माइनस 6। ये हमारा फोकाई है। अब फोकाई हमारा क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है इसलिए हमारा मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। सबसे पहले हमने एक्सिस फाइंड आउट करना है, मेजर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है। मेजर एक्सिस अब अगर हमारा वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस हमारा 16 है तो हमारा माइनर एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस हुआ और माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है हमें और माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b बाय इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर की वैल्यू 2b होती है, इससे हमेरी b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया, b की वैल्यू 8 आ गई। c इज इक्वल टू हमें 6 दे रखा है तो इससे हमारी ये आई c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, दैट इज 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो a की वैल्यू हमारी 10 आ गई। a हमारा 10 आ गया, b हमारा 8 आ गया। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हमें निकालनी है। अब क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है हमारी ये वाली इक्वेशन है तो हम इसको एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखेंगे। वैल्यूज पुट कर दो, b की वैल्यू 8 है तो ये एक्स स्क्वेयर बाय 64 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 100 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो गई। कुछ नहीं कर रहा, सारे क्वेश्चंस में जो भी हमें गिवन है उससे मैं a, b और c की वैल्यू निकाल रहा हूं, जस्ट अप्लाइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला तरीका है, उनमें इक्वेशंस को सॉल्व करके आप सब निकाल लो। ये ABC की वैल्यूज जब आ जाएंगी तो आप इनमें से कोई भी चीज आसानी से निकाल सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 इसमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 17th है सॉरी, फोकाई प्लस माइनस 30, फोकाई प्लस माइनस
30 एंड a इज इक्वल टू 4। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। c गिवन है, a गिवन है, b निकाल लो। अब फोकाई क्योंकि x एक्सिस पर है, ये इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में हो गई। इसमें c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। c हमारा 3 स्क्वायर है, दैट इज 9 इज इक्वल टू इट इज 16 माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, 16 माइनस 9 वो आपका रूट b इज इक्वल टू हमारा रूट 7 आ गया। 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, b इधर आ गया और ये उधर चला गया। a इज इक्वल टू 4, ये रूट 17 हो गया, ठीक। इससे अब जो है ये हमारी इक्वेशन निकाल लो, एक्स स्क्वायर a और b की वैल्यूज यहां पुट कर दो, वो आपकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18। देखो इस एक्सरसाइज के मैं लगभग सारे ही क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो सेम एक जैसे क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं करवाए। 19th क्वेश्चन क्या कहता है कि 18th b इज इक्वल टू 3, b is equal to 3, c is equal to 4, find center at the origin, फोकाई और अच्छा सेंटर जो है ओरिजिन पे है और फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। ये कह रहा है फोकाई एक्स एक्सिस पर है, तो आपकी ये वाली कंडीशन हो गई। यहां पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया और a इज इक्वल टू हमारा 5 हो गया। और फोकाई एक्स एक्सिस पर है, तो ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो गई, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपको वही कहूंगा कि आप मैथ्स को रटो मत, मैथ्स को समझो। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।